नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन आज आएंगे चतरा, 470 करोड़ की देंगी सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा आएंगे। इस दौरान जिले को 470 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ईदगाह मैदान में होगा। इसे लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें 15 से 20 हजार लोगों की बैठने की क्षमता है। मुख्यमंत्री 161 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम स्थल से ही करेंगे। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में किया, सीएम सोरेन का विपक्ष पर अटैक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने पिछले 20 वर्ष में जो नहीं किया, हमने महज 4 वर्षों में कर दिखाया। महागठबंधन की सरकार से राज्य के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। रामगढ़ के गोला प्रखंड की चाड़ी पंचायत के तिरला मैदान में आयोजित जिला स्तरीय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और अगली सरकार भी हमारी ही बनेगी। किसानों से धान खरीदने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लेगी 1000 करोड़ रुपए कर्ज। सरकार खरीफ विपणन मौसम 2023 से 24 की धान खरीद को लेकर बैंक से 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यतीन्द्र प्रसाद ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालकर बैंकों को लोन देने के लिए आमंत्रित किया है। संताल परगना को नए वर्ष में मिलेगी कई सौगात। वैद्यनाथ धाम से विश्वनाथ धाम तक चलेगी नई ट्रेन। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सांसद की कई मांगों पर सहमति भी बनी। इसमें मुख्य रूप से श्री वैद्यनाथ से विश्वनाथ वाया गया तक नई ट्रेन नए वर्ष में चालू करने पर सहमति बनी। सांसद ने जनवरी में रेल मंत्री को रेलवे के कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन शिलान्यास के लिए देवघर व गोड्डा आने का न्योता दिया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी स्पोर्ट्स व फिजिकल एक्टिविटी। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स व फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर बच्चों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल सामग्रियों की खरीद होनी है। शीतलहर को देखते हुए कल से 31 तक सभी विद्यालय बंद। शीतलहरी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार की ओर से इसी आदेश को जारी कर दिया गया है। जिले में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सहायता प्राप्त व सभी निजी विद्यालयों के 26 से 31 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को 27 से दी जाएगी विटामिन ए की दवा। झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत 27 दिसंबर से होगी। जनवरी माह की 27 तारीख तक जिले भर में विशेष कैंपेन चलेगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से 0 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। CS कार्यालय सभागार में 27 से शुरू हो रहे विशेष कैंपेन को लेकर बैठक की गई है। कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में होने से 99.9% लोग नहीं समझ पाते। अब 4 भाषाओं में होगा अनुवाद। न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष व सरकारी अधिवक्ता अंग्रेजी में बहस करते हैं। न्यायाधीश भी अंग्रेजी में अपनी टिप्पणी और निर्णय सुनाते हैं। अंग्रेजी के चलन के कारण आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, लेकिन अब आम लोगों के इसी संवैधानिक अधिकारों को बेहतर तरीके से दिलाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने निर्देश दिया है कि शीर्ष अदालतों के निर्णयों का अब 4 भाषाओं में अनुवाद किए जाएंगे। इनमें हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल भाषा शामिल हैं। नए साल पर झारखंड को बड़ी सौगात। पतरातू और नॉर्थ कर्णपुरा से शुरू होगी सप्लाई। नए साल की बड़ी उम्मीद। पतरातू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पहली यूनिट से जुलाई में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने की है। समझौते के मुताबिक उत्पादित 85% बिजली झारखंड को मिलेगी, जो लगभग 680 मेगावाट होगी। राज्य में करीब इतनी ही कमी बिजली की मांग और आपूर्ति में रहती है।
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, झारखंड में शादी होने से नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ लेने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आपको आपके मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। आप बिहार में आरक्षित श्रेणी में थी और आपकी शादी झारखंड में हो गई, ऐसे में आपको यहाँ भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। दूसरों को मोटिवेट करने वाले बिंद्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोपी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा पुलिस विवेक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज विवेक की पत्नी यानिका के परिजन पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग करेंगे। शांति का संदेश लेकर धरती पर आएंगे प्रभु यीशु। शांति के दूत मसीही के विश्वासी प्रभु यीशु का आगमन होगा। सभी कलीसियां को आकर्षण विद्युत सज्जा से सजाया गया है। कई जगह चरनी व पालना बनाए गए हैं जहां लोग बालक रूपी प्रभु यीशु का दर्शन करेंगे। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर रोमन कैथोलिक चर्च में नाइट सर्विस का आयोजन किया गया है। पुलिस पर गोलियां चलाने वाला कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले की रंका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी के कुख्यात नक्सली मनोज राम को रामकंडा थाना क्षेत्र के दुर्जन गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से भारी संख्या में अत्याधुनिक हथियार का जखीरा बरामद किया है, जिसमें इंसास 315 बोर की राइफल सहित कई आग्नेयास्त्र शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सली रंका के ढेगुरा में हुए मुठभेड़ में शामिल था। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी दीपक पांडे ने पूरे मामले की जानकारी दी। झारखंड में जल्द होंगे एसडीओ से लेकर डीसी तक में फेरबदल। झारखंड में दिसंबर जनवरी में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यों से वैसे अधिकारियों को दूर रखने का निर्देश दिया जो एक जगह पर 3 साल या उससे अधिक समय से जमे हैं। आयोग ऐसे लोगों को चुनाव कार्यों से दूर रखने को लेकर पत्राचार करता रहा। इस प्रकार से उपायुक्तों और एसडीओ के तबादले की बातें अभी से की जाने लगी हैं। झारखंड की एक ऐसी नदी जिसमें नहाने से दूर हो जाते हैं सारे चर्म रोग। झारखंड का लातेहार जिला प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। नयनाभिराम दृश्य लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर खूब ख्याति है। इन्हीं में ही एक है ततहा नदी का गर्म जल स्रोत। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।